गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 15 MCQ ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली समझेंगे भी। तो लेट अस स्टार्ट। आप लोगों के पास नेटवर्क ऑफ ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड। आप लोगों के पास नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पर हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं उसे हम लोग यहाँ पर नेटवर्क कॉल करते हैं। तो कहता है कि जो कंप्यूटर ग्लोबली मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपस में जुड़े हुए हैं उन कंप्यूटर्स के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इज आप लोगों के पास यहाँ पर जो आप लोगों के पास राइट आंसर है दैट इज इंटरनेट। इसको हम लोग इंटरनेट कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल ब्रेक्स द डेटा इनटू द स्मॉल पैकेट्स। कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देता है? आप लोगों को सबको पता है कि जब हम लोग यहाँ पर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा इज फर्स्ट ब्रोकन इनटू द स्मॉल पैकेट्स। पहले डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल दैट इज द पार्ट ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटता है। तो थर्ड क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इज कॉल्ड। तो डेटा तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों ने कोई फैक्ट्स फिगर्स नंबर्स कलेक्ट किए उसे आप लोग डेटा बोलते हैं, लेकिन उस डेटा के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज मेटा डेटा। मेटा डेटा वो होता है दैट डिस्क्राइब्स द डेटा, जो डेटा के बारे में आपको डिस्क्राइब करता है उसे हम लोग यहाँ पर मेटा डेटा कॉल करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है इन RDBMS टेबल इज कॉल्ड। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करने में आप लोगों की मदद करता है। तो उसमें कहता है कि डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो टेबल यहाँ पर क्या कहलाता है? तो आप लोगों के पास टेबल इज नोन एज ए रिलेशन। RDBMS में टेबल को रिलेशन कहा जाता है। तो आप लोगों के पास फिफ्थ क्वेश्चन इज एनी कंप्यूटर दैट हैज़ एक्सेस टू सर्वर। कहता कोई भी कंप्यूटर दुनिया का जो आप लोगों के पास सर्वर को एक्सेस कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए सर्वर पर जुड़े हर कंप्यूटर को हम लोग क्या कॉल करते हैं? वेब क्लाइंट कॉल करते हैं, या फिर जनरली हम लोग उसको क्लाइंट कंप्यूटर भी कॉल कर देते हैं। कोई भी कंप्यूटर जो आपके इंटरनेट की सेवाओं को एक्सेस कर सकता है उसे हम लोग वेब क्लाइंट कहते हैं। ए सर्वर यूजेस विच प्रोटोकॉल। कहता है सर्वर जो है वो डेटा को क्लाइंट्स तक पहुंचाने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है? तो आप लोगों के पास इसका राइट आंसर है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर क्लिक करने से द कंट्रोल इज शिफ्टेड टू द अनदर पेज। जिसके ऊपर क्लिक करने से कंट्रोल जो दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है उसे हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। तो इन हाइपरलिंक्ड और हाइपरटेक्स्ट पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेवन्थ क्वेश्चन है दीज कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। कहता आप लोग इन कंप्यूटर्स को मोस्टली ऑटोमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए देखते हो। जैसे कि आप ICU में कंप्यूटर को देखते हो जो ऑटोमेटिकली पल्स रेट आप लोगों के पास या फिर और चीज़ों को आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों के पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की बेस्ट क्वालिटीज़ को मिलाकर जो बनाया गया है दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर, और ये आप लोगों के पास ऑटोमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में आपकी मदद करता है। एट्थ क्वेश्चन है मशीन लर्निंग इज इंपॉर्टेंट सब एरिया ऑफ। मशीन लर्निंग जो है वो किससे रिलेटेड है? आप लोगों के पास मशीन लर्निंग जो है वो आप लोगों के पास AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप लोगों के पास कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर इज लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन स्पीड एंड स्टोरेज। एक कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो मेन फ्रेम की तुलना में स्पीड और स्टोरेज में भी मेन फ्रेम से थोड़ा उसकी कैपेसिटी कम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों के पास दीज आर नोन एज द मिनी कंप्यूटर्स। इनको मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। आपके पास रेलवे रिजर्वेशन ये इस प्रकार के आप लोग एप्लीकेशंस में मिनी कंप्यूटर्स को आप लोग देखते हो। सबसे ऊपर आते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। दोज आर द मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर्स अवेलेबल
उसके बाद मेन फ्रेम आते हैं और फिर उसके बाद कौन से आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स। तो 10th क्वेश्चन है, विच मेमोरी अकोमोडेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सी मेमोरी में आपको मिलता है या कौन सी मेमोरी इसको स्टोर करती है। तो आप लोगों के पास आपको बताया कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कॉल करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को अकोमोडेट जो मेमोरी करती है दैट इज मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन से कंप्यूटर्स पे रन करता है। तो आप लोगों को सबको पता है कि नेटवर्क पर दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, वन आर द क्लाइंट एंड अदर आर द सर्वर। तो सर्वर नीड द स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोगों के पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल अगर आप बोले तो विंडोज़ NT है, लिनक्स है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के पास, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम बी यूज। कहता कि CPU से हमें कोई चीज़ डेटा एक्सेस करना है, जो सेव किया हुआ उसको वापस से ओपन करके देखना है अगर, तो हम कौन सी मेमोरी को यूज़ करते हैं ताकि हमें कम से कम टाइम जो है वो लगे। तो आप लोगों के पास इसके लिए कैच मेमोरी का यूज़ होता है। ए सिस्टम प्रोग्राम कन्वर्ट्स द एंटायर इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज। कहता है ये एक प्रकार का एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को या सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो इट इज़ नोन एज कंपाइलर। इसका क्या नाम है आप लोगों के पास, कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो कंप्यूटर के किसी भी लैंग्वेज में लिखे पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है वो मशीन लैंग्वेज में 1 और 0 में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। डिनाइल ऑफ सर्विस इज नॉट ए साइबर क्राइम। कहता आप किसी को कोई सुविधा देने से इनकार करते हैं तो क्या ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये फॉल्स है। डिनाइल ऑफ सर्विस जो है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। तो आप लोगों के पास डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो एक प्रकार का साइबर क्राइम है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिनाइल ऑफ सर्विस इज नॉट ए सर्वर क्राइम, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। विच टाइप ऑफ मोनीटर्स आर मोस्टली नॉन पोर्टेबल। कहता है ये वाले प्रकार के जो मोनीटर होते हैं वो ज़्यादा पोर्टेबल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज CRT, कैथोड रे ट्यूब्स, जिनको आजकल जिनका जो रिप्लेस किया है LED और LCD ने और प्लाज्मा स्क्रीन्स ने। तो मोनीटर्स जो थे CRT ये ज़्यादा पोर्टेबल नहीं थे, ये बड़े मोनीटर्स होते थे। पहले आप लोगों के पास ये टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन के रूप में काम करते थे और आज भी है कुछ ऑफिस में, लेकिन मोस्टली अब ये यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।